सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट, दुश्मन को फिर शिकस्त। फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्ट का इस्तेमाल। कुर्रम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। और कुर्रम एजेंसी में अमन का क़याम, फ़रीक़ैन में डेडलॉक खत्म। दोनों जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। 2008 में तय मरी मुआहदे पर मिनोअन अमल का फैसला। भारी असलहा इस्तेमाल करने पर फरीक पर जुर्माना आयद होगा। दोनों फरीक़ैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। पाक चाइना सीपैक प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा। मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए जिसे एशियन ममालिक के साथ मुंसलिक किया जाए। पाक चाइना में कई चीज़ों में मुमासलत है। हमारे यहाँ जुर्गा और सुलह की रिवायात मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल सालसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार। हमारे निज़ाम इंसाफ में सीपैक से मुतालिक कमर्शियल कोर्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चाइना अदलिया भी आपस में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। मुल्क में तवानाई का मुस्तकिल हल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इज़हार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म। कहा कि भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सार्फिन बिजली के 5,500 अरब इजाफी कीमत अदा करते हैं। चाहते हैं अगले 4 साल में तवानाई का शोबा बहरान से निकले। तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की गई। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, बिजली कंपनी की जिम्मेदारी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे सियासी मुखालिफ ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वफाकी काबीना में तौसी और रद्दोबदल का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रूरी सलाह मशवरे मुकम्मल। फिलवक्त काबीना 18 अरकान पर मुश्तमिल। कलमदानों की मजमूई तादाद 33 है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह को काबीना का हिस्सा बनाने का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। नए आने वाले वज़रा में बैरिस्टर अकील मलिक, सेनेटर तलाल बदर चौधरी, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी के मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। टैक्स, ड्यूटी, खरीदारी और खिदमात में 283 अरब रुपए की बेकायदगियाँ। पीटीआई की नाअहली का अंदाजा सूबे में तर्ज हुकूमत से लगाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली मुंह बोलता सबूत है। पीटीआई गुज़िश्ता 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है। करप्शन और लूट मार के दौरान अवामी मसाइल नजरअंदाज कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तारीख में पहली दफा लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब। माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। मुख्तलिफ शहरों में 25 AQR मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। 35 स्टेशन पर तेजी से काम जारी। कराची ट्रैफिक पुलिस नाकाम। ICI ब्रिज पर कंटेनर्स ने अपना डेरा जमा लिया। लंबी लंबी कतारें लगने से निजाम शदीद दरहम बरहम। माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। चाइना पोर्ट पर रश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। शहरी को यरगमाल बनाकर तशद्दुद करने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान अगवा, इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस हैं। मुल्जिम मोहम्मद अफजल इंसानी ट्रैफिकिंग गिरोह कारकुन शहरी से 5 लाख रुपए लेकर किर्गिस्तान बुलाया और यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान का मुग़वी को छोड़ने के लिए मजीद तावान का मुतालबा। सेंचुरियन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार। कौमी टीम की दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज न हो सका।
کھیل کے دوسرے روز پاکستان نے 3 وکٹوں پر 88 رنز بنائے تھے. سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ. کامران غلام نے 4 رنز بنائے. جنوبی افریقی ٹیم 90 رنز کی برتری کے ساتھ 301 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی. شائقین ہو جائیں تیار، اگلے برس ہوگی کرکٹ کی بہار. آئی سی سی انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے ہو گیا قومی ٹیم کا اعلان. کومل خان کریں گی قیادت، زوفشا ایاز ہوں گی نائب کپتان. 16 ٹیموں کا ہوگا اہم ٹاکرا. ٹورنامنٹ 18 جنوری سے 2 فروری تک ملائیشیا میں کھیلا جائے گا. ٹیم 10 جنوری کو کراچی سے روانہ ہوگی. انسان دشمن اسرائیل کی بدترین کارروائی. شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال کو آگ لگا دی. ڈاکٹر، مریضوں اور عملے سمیت درجنوں اموات کا خدشہ. 5 کی شہادت کی اطلاعات. اسپتال سے فلسطینی وزارت صحت کا رابطہ بھی منقطع. اسرائیلی فوج نے ڈائریکٹر اور میڈیکل اسٹاف کو حراست میں لے لیا. بیت حنون، طولکرم اور ہیرون میں بھی مستقل حملے. مزید 8 فلسطینی شہید. سہونی فوج بے لگام یمن پر فضائی حملے جاری. 2 افراد شہید، 11 زخمی. یمنی ایئرپورٹ، پاور اسٹیشنز اور اہم فوجی مراکز کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ کا اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار. سہونی وزیراعظم نتنیاہو نے پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج یمن پر حملے کرتے رہے گی. انتظامیہ کی نااہلی نے شہر قائد کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور شکر گزاری کے بینرز آویزاں. امرن لیاری میں ہر طرف کوڑا کرکٹ، غلاظت کے پہاڑ. سیوریج لائنوں سے نکلتا گندا پانی. عوامی نمائندوں کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت. پینے کے صاف پانی کا بھی بحران. علاقے کی لاہوریوں کو ٹوٹی سڑکوں سے کب نجات ملے گی کوئی نہیں جانتا. گڑھی شاہو کے مین بازار کی بدترین صورتحال. راستہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. شہریوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا. تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس بھی دیتے ہیں مگر وہ کہاں لگتا ہے کچھ پتہ نہیں. روڈ اتنے گندے ہیں کہ کوئی مریض وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اس حالت اس کی آگے خراب ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان روڈ سے اس سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے. راستہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے جلدی کام کیا جائے. بہت حالات برے ہیں یہاں کے علاقے کے. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریشنل کرنے کا فیصلہ پھر التوا کا شکار. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے تیسری بار افتتاحی تقریب منسوخ کر دی. فضائی آپریشن 1 جنوری 2025 سے شروع ہونا تھا. قومی ایئر لائن کی پہلی کمرشل پرواز بھی ملتوی. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چینی سرمایہ کاری سے $246 ملین کی خطیر لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے. نہ معلوماتی کاؤنٹر نہ ہی خواتین کے لیے سہولیات. انٹر بورڈ کراچی کا ریسپشن سینٹر کھنڈرات میں تبدیل. مستقبل کے معماروں کو درس دینے والوں کا خود برا حال. انتظامیہ کی غفلت کی داستان. عمارت کے معلوماتی کاؤنٹر پر 7 میں سے صرف 1 کھڑکی فعال. عملہ بھی غائب. طالبات مردوں کے کاؤنٹر پر لائن میں کھڑے ہونے پر مجبور. کراچی کا جناح اسپتال. روبوٹک سرجری فعال. آسان اور جدید سائنسی طریقہ کار سے بآسانی آپریشن. رواں برس یورولوجی، گائنی اور جنرل شعبے میں مفت 400 کامیاب روبوٹک سرجریز کی گئیں. انچارج آپریشنز تھیٹر ڈاکٹر صدام نے کہا روبوٹک سرجری سے آپریشن کی کامیابی کی شرح میں اضافہ جبکہ مریض کی صحتیابی کا عمل تیز ہوتا ہے. ناکافی بجٹ کا بہانہ. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے. بلوچستان میں 2024 گزر گیا. شعبہ صحت میں شدید انتظامی اور مالی بحران. سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی عدم فراہمی. ڈاکٹرز کی 2000 آسامیاں خالی. 500 کے قریب بنیادی مراکز صحت غیر فعال ہیں. اسموگ کے بعد دھند نے بھی صبح سویرے پنجاب کو جکڑے رکھا. کئی شہروں میں حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی. پاک پتن، احمد پور سیال، بہاڑی، بورے والا سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں دھند کے ڈیرے. مختلف مقامات پر موٹر ویز آج بھی جزوی طور پر بند رہیں. کراچی میں سخت سردی کی لہر. گزشتہ رات سرد ترین ریکارڈ پارہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. قلات میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی. پارہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا.
पंजाब की धुंध ने खानदान को निगल लिया। फैसलाबाद तांजियावाला रोड पर ट्रैफिक हादसा का ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 3 जख्मी, मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। मानावाला रोड पर तेज रफ्तार विगोडाला नाले में जा गिरा, 4 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, शेखुपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेमिसाल फवाइद, नमकीन और तुर्श खुश्क सौगात ये है किर्द। बलूचिस्तान की सौगात में मुनफरिद जायका, इनमें अलग पहचान रखने वाली किर्द भी शामिल, जो सर्दियों में रिवायती पहलू की वजह से दीगर सौगातों पर बाजी ले जाता है। बरतानिया में शदीद धुंध का राज, मुतादिद इलाके लपेट में है, हद निगाह सिर्फ 100 मीटर रह गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। न्यू ईयर पर शदीद बर्फबारी का भी खदशा जाहिर। मगरबी अफ्रीका से स्पेन जाने वाली कश्ती मराकश के करीब उलट गई, 69 अफराद हलाक, 11 बचा लिए गए। मगरबी अफ्रीका से बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके स्पेन जाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल अब तक 10,457 अफराद मारे जा चुके हैं। 10 लाख साल कबल इंसानी शक्ल कैसी थी? चीनी माहिरीन ने पता लगा लिया। पहली बार 10 लाख साल कबल जमीन पर बसने वाले इंसानों का चेहरा तैयार। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 8 बरस गए। चेहरे को बनाने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी स्कैनर का इस्तेमाल, एक शक्ल आदमी दूसरी औरत की बनाई गई। वाइट पैलेस में जैसे आई तो मेरा देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, पहाड़ों के बीच में और वादियों के बीच में, बिल्कुल फूलों और फलों से भरा हुआ है। सेकेंडली इसकी जो हिस्ट्री है 80 साल पुराना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। सवात का सहर तारी करने वाला तारीखी सफ़ेद महल 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद असल हालत में मौजूद है। सयाह तारीखी इमारत की सैर करने भी जाते हैं।